हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज़ हमने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ तक फिनिश कर लिए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, कुछ हम ग्रामर वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर सम नाउन इन टेक्स्ट फॉर्मेशन। टेक्स्ट जैसे कि फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट है, आपने जो टेक्स्ट जो दैट इज़ जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट, ऐसे आए हैं। विच आर फॉर्म फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग नाउन वर्ब्स, जो कि उन्हीं के वाली वर्ब से बने हैं। जैसे फॉर्मेशन किससे बना है, फॉर्म से। गवर्नमेंट किससे बना है, गवर्न से। ठीक है, तो ये उन्हीं वर्ड से उन्हीं वर्ब से नाउन्स बने हैं। ठीक है, बाय सफिक्स, उनमें इन नाउन्स में क्या कर दिया, सफिक्स। दैट सफिक्स इज़ द वर्ड दैट एड इन द लास्ट ऑफ अ वर्ड, है ना। वर्ड के लास्ट में जो हम लगाते हैं वो सफिक्स है। तो जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट की बात करें तो हमने गवर्न में क्या लगाया, मेंट, तो गवर्नमेंट हो गया। फॉर्म में लगाया आई टी एट मतलब आई ओ एन लगाया हमने, तो फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, फॉर्म था, फिर मिशन लगा के हमने उसको, दैट इज़ मतलब ए टी लगाया और आई ओ एन लगाया, है ना, तो फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, तो हमने सफिक्स ऐड किए किन में, वर्ब्स में, टू मेक देम मेक इट नाउन। ठीक है, सो देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ वर्ब। कुछ कभी कभी स्पेलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि अगर हम रिवील का बनाएंगे तो रिवीलियन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो यहाँ पर ये ई हट गया और आई ओ एन लग गया, ऐसे रिवील में भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे और भी वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पर उन्होंने देखिए 2 वर्ड दिए हुए हैं। अब आपको बाकी के ऐसे और भी वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं। 2 तो ऊपर ही आपको यहाँ दिए हुए थे, एक तो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो आप यहाँ पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वाला दिया था, है ना। तो आप यहाँ पर एक लिखेंगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन है और उसका गवर्न हो गया वर्ब। सेकेंड आप फॉर्मेशन एंड फॉर्म लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं ऑब्लिगेशन, है ना। तो ऑब्लिगेशन का आप ऑब्लिगेशन इस तरफ लिखेंगे नाउन में, वर्ब में लिखेंगे ऑब्लिक। ठीक है, फिर एक लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और आप लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेट इज़ द वर्ब। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेट, ऑपरेशन ऑप्रेस, इमेजिनेशन इमेजिन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड एक्टिविटी। रीड द पैराग्राफ बिलो, fill in the blanks with the noun form of the verb in bracket. ओके, इसमें हमको क्या करना है, fill in the blanks भरने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है मार्टिन लूथर किंग्स कॉन्ट्रीब्यूट, तो कॉन्ट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने बनाया कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकेंड है और टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगिन व्हेन ही केम टू द ब्लैंक असिस्ट ऑफ रोजा पार्क्स। ठीक है, तो असिस्ट का क्या हो जाएगा, असिस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही एक और यहाँ पर देखिए नीचे आया है सबजुगेट। ठीक है, सबजुगेशन हो जाएगा, ह्यूमिलेट, है ना, दिस इज देन इसका हो जाएगा ह्यूमिलेशन। ओके, एक ही बचा है, नहीं आई थिंक 2 बचे हैं, इम्प्रिजन और रजिस्ट्री, ये 2 आप बनाइए। ठीक है, ये हो गई आपकी। इसके बाद में नेक्स्ट है यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल्स with names। ठीक है, you know that definite article the is not normally used before proper nouns, है ना। proper nouns के पहले हम एक आर्टिकल, देखिए आर्टिकल्स कौन से होते हैं, there are 3 articles that are a, n और द, है ना। तो द हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो स्पेशल चीज़ों का, जैसे द गंगा, है ना, द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, द हिमालय, तो हम स्पेशल जो होते हैं डेफिनेट होते हैं आर्टिकल्स, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम प्रॉपर नाउंस के लिए नहीं यूज़ करते, दैट इज़ हम डॉग के लिए नहीं यूज़ करेंगे, है ना। तो टॉमी है कोई, तो हम उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर है कि हम, इन्होंने कहा कि यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ नॉट नॉर्मली यूज बिफोर प्रॉपर नाउंस। ठीक है, नॉट डू प्रॉपर नाउंस यूजुअली अकर इन द प्लूरल्स, जैसे कि यहाँ पर वी डू नॉट से द नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेलास, है ना। हम जैसे कि द नेल्सन मंडेला नहीं बोलते, और हम नेल्सन मंडेलास भी नहीं बोलते, क्योंकि वो तो एक ही है, अनोखे हैं, है ना, यूनिक है वो।
बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट का एक सेंटेंस दिया है इन्होंने. द टिकेट ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस. ऐसे बहुत सारे नेम्स दिए थे, मैंने उस समय भी आपको बताया था, है ना, कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन थी बट इन्होंने एस लगाए थे, है ना. ये मैंने आपको उस दिन भी, जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, तब भी मैंने आपको बताया था. अब यहाँ देख लेते ये क्या कह रहे हैं. यूज्ड इन दिस वे विद द एंड और in the plural, a proper noun carries a special meaning. For example, what do you think the name Avo means? Choose the right answer. For example, Oliver Tombos, Walter Sisuli, many other men like Oliver. Wait a minute, हाँ. ओके, तो हमने यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिए थे कि इन्होंने यहाँ पर ओलिवर थैम्बो और वॉल्टर सिसुली जो थे उनके साथ में एस लगाए थे, है ना. तो मैनी ऑफ अदर मैन लाइक दिस एंड दिस. तो यहाँ पर ये जो समझाया गया है दैट इज़ ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलीस. इसका बताने का मतलब सिर्फ ये है जो मैंने आपको उस समय भी एक्सप्लेनेशन के समय बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कि यहाँ पर द के साथ ओलिवर थैम्बोस क्यों लगाया है, एस क्यों लगाया है, थैम्बो क्यों नहीं बोला. सिर्फ वैसे ही जैसे कि हम कहेंगे द सचिन तेंदुलकर्स, है ना. तो मतलब सचिन तेंदुलकर और उसके जैसे और भी लोग और भी होंगे जो कि इतने फेमस नहीं हो पाए, या उनका नाम, या फिर जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं तो द गांधीज, है ना. तो मतलब गांधी जैसे और भी कई सारे, है ना, जिनके नाम भी शायद हमको पता नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एस लगाए थे चैप्टर में. ठीक है, अब यहाँ पर here are some more examples of the used with proper noun. और भी कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ दा लगाया हुआ है. ट्राई टू से व्हाट दीज सेंटेंस मीन. यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू विश. लुक एट द एंट्री फॉर द. जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, मिस्टर सिंह रेगुलरली इन्वाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान्स टू हिज पार्टीज़, है ना. तो ये सही है क्या, क्या आपको करेक्शन करना है, आपको मुझे बताना है ना. बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है करने के लिए इसमें. तो बस आपको बताना है कि कहाँ करेक्शन करने थे, आपने क्या करेक्शंस किए. ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिख के और उसको मार्क कर दीजिएगा, है ना, अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ये वाला मैंने इसको करेक्ट किया है, मैंने क्या करेक्शन किया है इसमें. ठीक है. सेकेंड था मैनी पीपल थिंक लाइक माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला ऑफ आवर टाइम. ठीक है, ओके, एक बार मैं समझा देती हूँ आपको, शायद आपको डाउट होगा करने में, मुझे लग रहा है. देखिए, पहला वाला था मिस्टर सिंह रेगुलरली इन्वाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज़. तो इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट मिस्टर सिंह रेगुलरली इन्वाइट्स फेमस पर्सनैलिटीज़ सच एज अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान टू हिज पार्टीज़, है ना. वो अपनी पार्टी में ऐसे बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को बुला लेते हैं इनके जैसे, है ना, लाइक अमिताभ बच्चन, लाइक शाहरुख खान. ठीक है, समझे. सेकेंड वन इज़ द मैनी पीपल थिंक लाइक माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस मीन्स दैट माधुरी दीक्षित इज़ कंपेयर टू अ लैंडमार्क इन एक्टिंग इन फॉर्म ऑफ लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला के जैसे, मतलब मधुबाला से कंपेयर किया गया था. ठीक है. सेकेंड वन है, हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द अलेक्जेंडर्स, द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स बट ऑफ ऑर्डनरी पीपल्स एज वेल, है ना. इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ ग्रेट फाइटर्स, है ना, सिर्फ ग्रेट फाइटर्स या लीडर्स सच एज अलेक्जेंडर, नेपोलियन और हिटलर, सिर्फ उन्हीं की कहानी नहीं है हिस्ट्री में, बट ऑल्सो ऑफ ऑर्डनरी पीपल्स की भी कहानी है. ठीक है, तो ये आपको इनके मीन एक्सप्लेन करने थे. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. कोई भी इशू होगा तो आप मुझे टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है. सेकेंड हम देखेंगे, नेक्स्ट वन है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, मतलब जो हम हिंदी में कहते हैं दैट इज़ मुहावरा, है ना. तो मुहावरे वाले एक्सप्रेशंस कौन से थे इसमें, तो मैच द इटैलिकाइज्ड phrases in the column A with the phrase nearest in the meaning column B. First look of the sentence in the text in which phrase is in the column. क्या करना है,
पहले ये वाला जो है ये हमारा एक इडियोमेटिक है और ये उसका मीनिंग है, ठीक है। तो हमको इस बात को समझना है कि कौन सा होगा। जैसे आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब कि वो किसी बात को नहीं भूले हैं, ये वो कहना चाहते हैं, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे हैड नॉट फॉरगॉटन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब फैक्ट्स को भूले नहीं है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, ठीक है। इसका क्या होगा ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। आप अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसको पहले बुक को अपनी बुक में देखिए कहाँ पर ये यूज़ हुआ था, और उसके बाद में आप वीडियो में देखिए कि मैंने इसका क्या मतलब बताया था, ठीक है। नहीं समझ आता है तो, और इन 3 में से उसका क्या मीनिंग होगा उसको यहाँ पे लिखना है, इनको हटाकर, ठीक है। तो आप जब आंसर बनाएंगे तो सीधा जो भी आपका आंसर है उसे सामने लिख देंगे, ठीक है। ये वाला करेंगे। इसके बाद में स्पीकिंग है, लेट मी चेक। ओके, अभी आप लोग यहीं तक करिए क्योंकि फिर आप लोग के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। जो हमने आइडियोमेटिक्स पढ़े हैं यहाँ तक कर लीजिए, स्पीकिंग, और थोड़ा सा और बचेगा, थोड़ी सी राइटिंग है। इसके बाद में एक पोयम है ना। तो हम ये पोयम तक करके दिस वन, नो सॉरी, दिस वन, है ना, ये वाला हम यहाँ तक करेंगे। तो उसके बाद हम इस लेसन को, इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, इसको पूरा कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट होता है, जहाँ तक मैंने आपको बोला है होमवर्क में दिया है करने के लिए, तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।